अगर आपकी मशीन में पेपर जाम हो रहा है तो पहले आपको चेक करना होगा तो पेपर जाम आपका सेंसर प्रॉब्लम से हो रहा है या फिर कोई पिकअप रबर से प्रॉब्लम हो रहा है या फिर फ्यूजर यूनिट के ग्रीसिंग की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसको चेक करने के लिए आपका मशीन में सर्विस मोड में जाएंगे, एडिशनल 28 एडिशनल करने के बाद में आपका आ जाएगा कॉपियर। ठीक है, कॉपियर होने के बाद में उसके बाद में यहाँ पे जाम, तो यहाँ पे जाम टच करने के बाद में आपका जो सबसे लास्ट में पेपर जाम हुआ होगा तो वो 1 नंबर में दिखाएगा, तो आप उसको 1 नंबर वाले को टच करना है। तो आप टच करने के बाद में यहाँ पर दिख रहा है नंबर 001 जाम टाइप पावर ऑन। तो आप चेक करने के बाद सर्विस रूम में आने के बाद में यहाँ पे आपको चेक करना है तो पेपर आपका किस टाइप से जाम हो रहा है। तो पहले आपका ये जो जाम नंबर 1 सीरियल हो गया, जाम हो गया, ये होता है पावर ऑन। पावर ऑन का मतलब होता है आप मशीन ऑन करते हैं उसमें एक पेपर जाम रहता है तो उसको पावर ऑन बोलते हैं। और एक यहाँ पे एक डिले होता है, डिले। तो डिले का मतलब है जोन सा सेंसर आपका यहाँ जैसे PS10 दिखा रहा है, PS9 होगा, 13 होगा, 14 होगा, तो 17 होगा, तो इसी तरीके का बहुत सेंसर है। तो जब आपका यहाँ पे डिले PS जो भी दिखा रहा होगा तो आप समझेंगे कि उस सेंसर तक का पेपर पहुँच नहीं पा रहा है, तो इसलिए वो आपका डिले दिखा रहा है। अगर यहाँ पे पेपर स्टेशनरी दिखा, जो स्टेशनरी दिखा होगा और उसके नीचे यहाँ पर जो भी सेंसर दिखा हुआ होगा तो वो समझेंगे कि उस तक का पेपर पहुँच रहा है, उस सेंसर के पास पहुँच के ही जाम हो रहा है। तो आपको उसी तरीके से काम करना है। देखिए इसके अंदर जितना भी जाम हुआ है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 करके चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक 10 नंबर पे भी जाम हुआ है। देखिए ADF से जाम हुआ है पेपर। यहाँ देखिए आपका देखा है 14 नंबर जॉब में सेंटर है PS9। तो आप इसका मतलब है कि PS9 तक का पेपर नहीं पहुँचा है, तो इसलिए सॉरी PS9 तक का पेपर पहुंच के रुका है तो उसे लग PS9 दिखा रहा है। तो इसमें आपको इसी तरीके से आप अगर हमको बहुत सा कमेंट्स आता है भाई पेपर जाम हो रहा है हमको सोल्यूशन बताओ, पेपर जाम हो रहा है हमको सोल्यूशन बताओ, तो आपको अगर सेंसर नंबर आप जब चेक करके नहीं बोल सकेंगे हमें तो हमको सोल्यूशन बताने में थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सर्विस मोड में जाके सोल्यूशन मतलब आप पेपर जाम का इसका एक फ़ोटो उठा के हमें सेंड करने से हम आपको क्लियरली बता सकते हैं किस जगह में प्रॉब्लम है। चलो ये हो गया आपका पेपर आपका समझ आपका डिस्प्ले में समझ गए, तो आपका उसी तरीके से प्रॉब्लम जाम सॉल्व कैसे करते हैं। अब आएंगे हम पेपर जाम की तरफ। तो आपका पहले आप सोर्स बताएंगे कि कहाँ से आप चल रहा है। तो पेपर आप समझ कर लिए आपका ट्रे से चला रहे हैं, 1 नंबर ट्रे से। तो 1 नंबर ट्रे हो या 2 नंबर ट्रे हो, आपको सोर्स पहले पता करना होगा किस ट्रे से आप पेपर चला रहे हैं, पहला बात। दूसरे में आप पेपर आपका कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, देखिए ये आपका डोर ओपन करना है। ठीक है, अगर पेपर आप इसी लीवर तक का आ रहा है, इसी लीवर तक का, और नीचे में भी एक लीवर है, तो यहीं तक का अगर आ रहा है, ये तक का तो यहाँ तक का, तो आपका पिकअप रबर में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप पिकअप रबर चेंज करना होता है। पिकअप रबर के लिए बाकायदा वीडियो बनाया हुआ है, तो आप पिकअप रबर चेंज करेंगे। तो इसका ये यहाँ पिकअप रबर है, तो इसका भी यहाँ नीचे पिकअप रबर है, पिकअप रबर चेंज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में पिकअप से अगर थोड़ा ऊपर उठ रहा है, यहाँ तक का ऐसे उठ रहा है, तब भी आप ये जो रबर होता है तो इसको थोड़ा भीगा कपड़े से साफ़ करके क्लीन करके आप देखेंगे। अगर पेपर बार बार आके यहाँ फंस रहा है इस जगह में, ये जो लीवर आप दिखा रहा हूँ इस जगह में, तो ये क्या होता है ना, कभी कभी ये जो स्टील का पत्ता लगा हुआ है ना, ये स्टील का पत्ता, तो बहुत से लीवर में लगा नहीं होता है, तो ये पेपर चल चल के घिस जाता है। तो ये घिस जाने की वजह से पेपर जाम होता है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो पिकअप खोल के आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपका पिकअप में का जाम हो पेपर, माने पिकअप रबर प्रॉब्लम हो, तो आपका PS10 शो करेगा, मतलब कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठेगा तो आपका शो करेगा PS10, मतलब पेपर जाम हो रहा है, PS10 आपका शो करेगा। ठीक है, ये आ गया एक तो प्रोसेस।
तो अभी इसके बाद में पेपर अब फिर यहाँ तक का आ गया, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ से पेपर आपका फ्यूज़र यूनिट तक का जाता है, तो ये फ्यूज़र यूनिट, ठीक है। अगर पेपर इसके अंदर रुक रहा है, मतलब जाके इसके अंदर रुक रहा है, तो पहले आप चेक करेंगे तो कुछ लगा ना हो, क्योंकि ज़्यादातर जो टोनर डस्ट लग के थोड़ा तो पेपर जाम होता रहता है। तो पहले इसको देखेंगे, तो इसको उसके बाद में इसको खोल के आप ग्रीस कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें ग्रीसिंग कर सकते हैं, इसको खोल के ग्रीस करेंगे तो फिर ये चलेगा। और एक इसमें चीज़ जानने वाली चीज़ है, जैसे इसके अंदर एक लीवर होता है, देखिए ये लीवर, ये लीवर, तो ये कभी कभी टूट जाता है, जिसकी वजह से भी पेपर आपका जाम होगा। तो उसको आपको यहाँ देखिए, इसका इस साइड में और एक ये है, आप तो देखिए यहाँ आप अप डाउन करेंगे तो यहाँ आप अप डाउन करेंगे तो ये देखिए ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये कभी कभी क्या होता है ना, तो इसके अंदर आपका ज़्यादातर डस्ट फर्स्ट जाम हो जाने के बाद में तो ये ठीक सही से फंक्शन भी नहीं कर रहा है। देखिए ये जैसे मैं नीचे को इसका दबाया, ये ऊपर उठा और फ़ौरन नीचे चला गया, देखिए नीचे चला गया। तो कभी कभी क्या होता है ना, आप ऐसे ऊपर रखेंगे तो थोड़ा नीचे चले जाएंगे, थोड़ा लूज़ माने रुक के जाएगा, तो उस सिचुएशन में भी आपका पेपर जाम होगा, ठीक है। और तीसरे में आ जाएंगे यहाँ डिलीवरी के पास। तो इसके अंदर भी एक सेंसर होता है, देखिए यहाँ पे लीवर है, तो ये 14 नंबर सेंसर लीवर है। तो इसके यहाँ भी कभी कभार आके पेपर जाम होता है। तो ज़्यादातर आपका पेपर अगर जाम हुआ, सिंप्लेक्स बोल रहा हूँ, सिंप्लेक्स साइड में, तो आपका यहाँ पे पिकअप रबर पहले चेंज करके देखेंगे, ठीक है। तो ये सब जगह में सब आपका डस्ट वस्ट लग गया होता है, तो उसको थोड़ा साफ़ करके देखेंगे। उसके बाद में अगर फ्यूज़र के अंदर पेपर जाके रुक रहा है इसके अंदर, तो इसको ग्रीस करके आप देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रीस लगाया जाता है तो वो कभी कभार सूख जाने की वजह से फिर पेपर जाम होता है। ये हो गया आपका सिंगल साइड में। अगर डुप्लेक्स में भी पेपर आपका जाम हो रहा है, दोनों साइड कॉपी जब करते हैं तब जाम हो रहा है, तो ये जो गैप देख रहे हैं इसके अंदर में कभी कभी कुछ फंस जाता है। तो और दूसरे में ये लीवर, यहाँ देखिए डोर का लीवर है, तो ये 17 नंबर लीवर है। तो अगर आप सेंसर चेक करेंगे, जब 17 नंबर सेंसर आपका एरर दिखा रहा हो, तो आप इसको खोल के या फिर इसको ऐसे ही सीधा करके यहाँ से थोड़ा हवा मार दें तो ये आपका क्लीन हो जाएगा। उसके बाद में अगर डुप्लेक्स में पेपर बार बार जाम हो रहा है, तो ये यहाँ पे पुली लगा हुआ है, देखिए ये चेक करेंगे तो ये पुली कभी कभार निकल जा रहा है, और इसके अंदर में पत्ती लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे, तो ये पत्ती कभी कभी निकल जा रहा है, जिसकी वजह से आपका फिर पेपर जाम होगा। ये गया सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में, और थर्ड स्टेप क्या होता है ना, अगर आपका कंटिन्यूसली पेपर जाम हो रहा है, ये सब आप कर चुके हैं, फ्यूज़र ग्रीस कर चुके हैं, और ये लीवर आप चेक कर सके हैं, रबर चेंज कर चुके हैं, तो अगर फिर भी पेपर आपका जाम हो रहा है, तो आप ये जो रॉड दिखाई दे रहा है ना, ये रॉड का बूस और इस साइड में बूस है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा हल्का ऑयल दे दें, इस साइड में थोड़ा हल्का ऑयल दे दें, जबकि रॉड कभी कभार जाम होके भी आपका पेपर जाम कराएगा। और उसी तरह इस साइड में भी है, इस साइड में भी आपका देखिए, इस साइड में भी आपका बूस्ट में ऑयल आप थोड़ा सा दे देंगे, तो ये आपका पेपर जाम का है। और अगर आप पेपर पिकअप फीड नहीं सही से कर रहा है, अब रबर चेंज करने के बाद में भी पिकअप फीड नहीं कर रहा है, तो आपका वो पिकअप प्रॉब्लम होगा, तो आप उस पिकअप को मार्केट से ख़रीद के चेंज कर सकते हैं, या फिर आप उसको खोल के उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, उसको खोल के आप वॉश करके साफ़ सूफ करके फिर और एक बार आप लगा सकते हैं।